हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक्स एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज आपके लिए जो लेकर आए हैं हम वो है उपकरण और उसके उपयोग। तो हम देखेंगे कौन कौन से उपकरण हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं हमारे जीवन में, आने वाले विज्ञान में, साइंस में, इन सभी को देखेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उपयोग होती हैं उनकी। तो देखते हैं एक एक करके सभी को। पहला है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर का जो उपयोग होता है ये किस कारण किसके लिए होता है, देखिए। तो इस उपकरण का जो उपयोग है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है इसमें। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लाया जा सकता है। अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का जो उपयोग है ये हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। दो चीज़ें मापता है ये, हवा की शक्ति को भी मापता है और गति को भी मापता है। अगला है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का उपयोग जो है लोग सुनने में सहायता होता है, इसका कान में लगाते हैं इसको। देखिए, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। जिनको नहीं सुनाई देता उनके कानों में ये लगाया जाता है ऑडियोफोन, और उनको सुनाई देने लगता है। जैसे कम सुनाई देता है तो उसको ज़्यादा सुनाई देने लगता है। अगला है एरोमीटर। एरोमीटर का उपयोग जो है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। फिर है अगला अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का जो उपयोग है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। फिर है बाइनोक्यूलर। तो बाइनोक्यूलर का जो उपयोग है ये दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे समुद्री या समुद्र में जैसे जा रहा जहाज, तो दूर के जो वस्तुएं हैं जो हमें नहीं दिखाई देती, जैसे बहुत दूर पे कोई जहाज वगैरह है, तो उसको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत जगह भी ऐसा इसका उपयोग किया जाता है बाइनोकुलर का, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। जैसे यहाँ से अपने पृथ्वी से चंद्रमा को देखने के लिए वहाँ पे क्या गतिविधि है, ये हालांकि पूरी तरह से तो नहीं दिख पाती चंद्रमा, लेकिन उनकी सतह वगैरह थोड़ी वगैरह दिख जाती है। अगला है अमीटर। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। फिर है बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग जो है वायु दाब को मापने में काम आता है। वायु दाब जो होता है उसको मापा जाता है बैरोमीटर से। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है बैरोमीटर का, तो आप ध्यान में रखिएगा कि बैरोमीटर का उपयोग जो है वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। अगला है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है इसका उपयोग जो है लघु धारा यानी कि माइक्रो एम्पियर को मापने में किया जाता है। बहुत ही कम एम्पियर जो होता है उसको मापने के लिए काम आता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, बहुत ही कम विद्युत धारा को मापने के लिए। फिर अगला है बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ का जो उपयोग है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो हाँ, जो वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होता है दाब में कम ज़्यादा, उसको बैरोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। ये ग्राफ होता है उसके द्वारा इसको नापा जाता है कि कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है बोलकर वायुमंडल में। अगला है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है साइक्लोट्रॉन से। अगला है कैलिपर्स। कैलिपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास को मापा जा सकता है। बेलनाकार वही वस्तु रहता है तो उसका जो बाहर का जो व्यास है और अंदर का व्यास को कैलिपर्स से मापा जाता है। साथ साथ देखिए वस्तु की मोटाई भी इससे मापी जाती है कि वो वस्तु कितना मोटा है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर जो है एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग जो है गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। और कंप्यूटर का जो उपयोग है ये नहीं कि सिर्फ गणित की समस्याओं को हल करे, ये बहुत सारी चीज़ों जैसे विज्ञान से रिलेटेड हैं, हमारे जियोग्राफिक से रिलेटेड है, बाकी जो चीज़ें हैं उनसे उसमें भी हमें कंप्यूटर जो है हमारी मदद करता है। ठीक है। अगला है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का जो उपयोग है ये तांबे का बना होता है, एक प्रकार का तांबे से बना होता है और ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने में काम आता है। अगला है कंपास। कंपास जो बॉक्स होता है
इस उपकरण का द्वारा किसी भी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का उपयोग जो है अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में होता है और इस यंत्र में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। जो कार्बोरेटर होता है उसमें पेट्रोल और हवा का मिश्रण होता है अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगता है। जैसे जहाज़ वगैरह में ये क्रोनोमीटर लगाया जाता है, जिससे समय का पता चलता है कि वहाँ क्या समय हो रहा है, कितने घंटे हो गए चलते हुए हमें और कितने घंटे बाकी है उस कहीं भी जाना हो किसी जगह पे, अगर जलयानों में यानी कि जहाज़ों वगैरह में, तो इससे क्रोनोमीटर से ये पता चलता है, समय का पता चलता है। अगला है सिनेमाटोग्राफ। तो सिनेमाटोग्राफ जो है इस उपकरण का जो छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। जैसे पहले पुराने ज़माने में जो रील वगैरह आती थी ना, उसको क्या करते थे, प्रोजेक्टर की सहायता से बड़ा करके दिखाते थे। वही है सिनेमाटोग्राफ, जो कि छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर दिखाया जाता है। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे समय का पता लगाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया वही है, रिपीटेड हो गया है, आप ध्यान में रखिएगा इसको। फिर अगला है डेंसिटी मीटर। तो डेंसीमीटर का जो उपयोग है ये घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर अगला है किलोस्कोप। तो किलोस्कोप का जो उपयोग होता है ये टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण से देखा जाता है, किलोस्कोप से। तो जो ट्यूब वगैरह लगी थी ना वो सामने में बड़ी सी, तो वो किलोस्कोप की सहायता से उस पर चित्र दिखता है हमको। अगला है डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन का उपयोग जो है अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। फिर है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का जो उपयोग है बारीक तारों की व्यास मापने के काम में आता है। कैलिपर्स जो था क्या है, गोल वस्तु जो बेलनाकार वस्तुएं होती हैं उसका व्यास बाहर का और अंदर का पता लगाया जाता है और उसकी मोटाई भी पता लगाई जाती है। किससे? कैलिपर्स से। लेकिन स्क्रू गेज से क्या पता लगाया जाता है? आपको बारीक तारों का व्यास मापा जाता है स्क्रू गेज से। अगला है नमन मापी। यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के काम में आता है। फिर है अगला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइड्रोजन जो कि ध्वनि तरंगों को मापता है पानी के अंदर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।